अपनी पिगमेंटेशन जर्नी में बहुत कुछ अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट फेस पैक्स लगाए ताकि कुछ तो मुझे आराम करे। जिसे मैंने जो है राइस का मैंने टोनर बनाया। राइस को मैंने पीस कर या पाउडर मंगा कर उसके फेस पैक लगाए, तो मैंने ये पाया कि उससे बहुत ज़बरदस्त ग्लो आता है, स्किन में टाइटनिंग आती है। इसके बाद मैंने मुलैठी का यूज़ किया है, मैंने जायफल का यूज़ किया है, मंजिस्टा मैंने अप्लाई किया, अर्जुन की छाल मैंने अप्लाई करी काफ़ी समय तक। और मैंने ये पाया जब मैंने हल्दी, काली हल्दी भी काफ़ी यूज़ करी है, मैंने बेसन के फेस पैक्स भी बहुत अप्लाई करे हैं, तो मैंने ये पाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। होप तो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दिन के बजे हैं 10 और होप तो आप लोग सब ने फिजिकल एक्टिविटी कर ली होगी और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, खूब स्वेटिंग हो गई होगी, सुबह का पानी आप लोगों ने पी लिया होगा और नट्स भी खा लिए होंगे और आप एनर्जेटिक आप लोग फील कर रहे होंगे। तो मैं भी अपना पूरा काम निपटा के मीन्स ये सब काम करके सुबह के मॉर्निंग के अभी बैठी हूँ और आप लोगों से बात करना चाह रही थी गाइज, ये सब ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा फेस पैक कैसे काम करता है, कैसे उसको यूज करना है। क्योंकि जिन लोगों की स्किन ऊपर से खराब हुई है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बाकी सबके लिए भी फेस पैक लगाना अच्छा है, क्यों तो मैं बता देती हूँ आपको। तो गाइज जैसे कि मैंने ये सब फेस पैक यूज किए जो मैंने आपको पहले बताए, तो उसमें हो गया जब आप एक फेस पैक को, बहुत कुछ लोग मैं देखती हूँ बहुत लंबे समय तक फेस पैक लगाते ही चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता। उससे हमारी स्किन जो होती है सेंसिटिव होती चली जाती है। बहुत ज्यादा हम जब अप्लाई करते हैं तो किसी की स्किन पतली भी हो जाती है। पता कैसे लगता है कि स्किन सेंसिटिव हो गई? जब आप कहीं धूप में जाते हैं, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, आपकी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, दाने होने लगते हैं। कुछ फेस पैक जो बिल्कुल नॉर्मल फेस पैक है, फॉर एग्जांपल आप दही भी लगा रहे हो तो आपकी स्किन सेंसिटिव क्रिएट करे, सेंसिटिविटी आपकी स्किन में हो रही है, तो उसका मतलब है आपकी स्किन सेंसिटिव होने लगी है। मैं देखती हूँ कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है जायफल, मैं एग्री करती हूँ, जायफल एक ऐसा फेस पैक है जो जायफल एक ऐसी स्पाइस है जिसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर कुछ लोग उसको लगाते हैं तो उनको जलन होती है, रैशेज आ जाते हैं या उनके दाने निकल जाते हैं, तो एक नेचुरल हुआ। पर अगर आप बेसन को लगा रहे हैं उससे भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी मतलब है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। गाइस देखो, डाइट तो लेनी ही लेनी है, डाइट में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, इसमें मैं ऐड करती हूँ टॉपिक से थोड़ा अलग हटके। मुझे कल कमेंट आया था कि क्या दीदी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखो गाइस, मैं एज अ यूट्यूबर आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी पर्सनल परसेप्शन, जो चीजें मैंने करी जिससे मुझे आराम आया और जैसे जैसे मेरे को लगा कि, और जितना मैंने डॉक्टर को दिखाया है ना, मैंने क्रीमें यूज करी हैं और मैंने पेट का भी जैसे होता है कहते हैं कि पेट से को साफ रखो, ये करो, तो मैंने ऐसे कुछ कुछ मतलब खाने की दवाइयां ना खा के जड़ी बूटियां टाइप से काढ़े वाड़े पिए हैं ताकि पेट साफ रहे, त्रिफला चूर्ण जैसे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। इस तरह से काफी कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैं उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद जो मैंने फील किया है, मैंने मेडर्मा और बेटनोवेट एन भी एक दो बार लगाई है, पर बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उसको नहीं लगाया। मुझे उस टाइम होता ना आपको जब पिगमेंटेशन होती है तो आप सोचो बस कैसे ठीक हो गया, हमें लगता है कुछ ऊपर का एरिया में ऐसा, कई बार तो ऐसा लगता है शीशे में देखे कि इसको ना खुरच दो, निकाल दो ऊपर के एरिया, क्लीन कर दो, मतलब इतना कई बार गुस्सा आता है और ये होता है। तो मैं जस्ट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, कि अगर जितना मैंने सब कुछ किया है, अब मुझे जिस चीज से आराम है, तो मुझे लगता है शायद डाइट ही और कुछ ऐसे फेस पैक्स हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं और इसको ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। तो मैं वही चीजें आपसे शेयर करती हूँ गाइस जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, अब बात है डॉक्टर की, तो देखो मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, ठीक है, आप जाइए, आप एक बार कंसल्ट कीजिए, कोई बुराई नहीं है। आप समझिए, उनसे पूछिए कि मैम ये 100% जा सकता है, कितने समय में जाएगा, कितना खर्चा आएगा, जो भी वॉटेवर है ना। पर पीलिंग वीलिंग, मेरा ये अच्छी बात रही कि मुझे बताया गया कि पीलिंग से ठीक हो सकता है, और मैंने कुछ लोगों के देखा था अपने सामने, जैसे पीलिंग कराने के बाद धूप में जाने की वजह से स्किन में सेंसिटिविटी हो गई, पीलिंग की वजह से स्किन का कलर इतना रेड हो गया कि वो चीज नॉर्मल जो हल्का ब्राउनिश था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बच गई, अदरवाइज मैंने भी एक बार सोच लिया था कि करा लेती हूँ क्योंकि शायद उसे ठीक हो जाए, पर बच गई मैं उस चीज से। बाकी आप अगर डॉक्टर दिखाना चाहते हैं कंसल्ट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आप एडवाइस, क्या पता जो अच्छा डॉक्टर हो आपको 100% क्योर करने का बता दे, तो कोई बुराई नहीं है।
पर आप बस मैं बोलूंगी स्टोराइड्स क्रीम से बचना, स्टोराइड्स मत यूज कीजिए, क्योंकि स्टोराइड से स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज बहुत मुश्किल हो जाती है टाइम के बाद। तो बस ये बोलूंगी स्टोराइड से बच के रहिए। बाकी आप डॉक्टर से क्या पता डॉक्टर को आपको मल्टीविटामिन, कुछ ताकत की कैप्सूल्स या आपके कुछ डेफिशिएंसीज हो बॉडी में, उसके रिगार्डिंग कोई अच्छी मेडिसिन दे दे, वो रिकवरी हो, तो शायद पिगमेंटेशन पे भी इफेक्ट आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं थोड़ा हट गई थी, कल के कमेंट को मैंने लिया, अब बात कर रही थी उसकी। तो गाइस मुलेठी, मुलेठी एक ऐसा फेस पैक है जो आपकी स्किन के जो इसको ये जो पैच हो जाता है ना, जो हमारी स्किन के ऊपर काला काला पिगमेंट, देखो कितना जिद्दी है, तो ये पैच वर्क हो जाता है। देखो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे मेरे भी शेडो होता है ना, पिगमेंटेशन जाने के बाद एक शेडो छूट जाती है कहीं कहीं बहुत ज्यादा। तो देखो ये शेडो यहाँ पे मेरे है, और ये हल्की सी शेड है, सामने से नहीं दिखता है, पर साइड से अगर आप दिखा देखोगे तो दिखता है, हल्का सा दिखता है, पर ठीक है, फाइन है, इतनी बड़ी तील नहीं है। तो गाइज ये जो मैं आपको मुलेठी बोलती हूँ, मुलेठी जब मैंने यूज की तो मुझे मुलेठी पसंद आया। ठीक है, आप 21 दिन तक मुलेठी लगाइए, 1 महीने तक लगा लीजिए मुलेठी को। इसके बाद आपको कंटिन्यू नहीं लगाना है कि आप 3-3 महीने तक मुलेठी लगा, उसमें गैप कीजिए। जैसे आपने 21 दिन या 30 डेज लगा, चलो 21 दिन का चैलेंज लेके चलते हैं। 21 दिन आपने, आप न्यू है, आपने स्टार्टिंग किया, 21 दिन लगाना है। 21 दिन के बाद आप थोड़ा सा गैप कीजिए, जैसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लगाइए उसको। ठीक है, और जब आप लगाते हैं तो पूरे फेस पर नहीं लगाना है। जैसे कि हमें डॉक्टर कोई क्रीम भी देता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको इस पैच पे लगाना है, और हम लोग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैडर्मा का एग्जाम्पल देती हूँ गाइज। जब मेरे को चिकन बॉक्स हुआ था तो मैंने जो है मैडर्मा क्रीम मंगाई थी उसको लगाने के लिए। तो वो खाली बोलते जहां जहां आपके स्पॉट्स हो वहां लगाना होता है, और मैंने पूरा पूरा लगा लिया। मैंने ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, तो मैंने पूरे फेस पे लगा दिया, पर वो सही नहीं होता, उससे स्किन खराब होती है। उसके अंदर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स हो सकता है स्किन को भी हटाए, है ना, तो वो और स्किन, पूरी स्किन को सेंसिटिव करे। तो ऐसे ही मैं पिगमेंटेशन के लिए आपको बोलती हूँ मुलेठी के लिए, तो मुलेठी को खाली आप पैच पे लगाइए, जहां पे आपको है वहीं पे लगाना है। 21 दिन तक लगाइए। 21 दिन के बाद उसको कंटिन्यू नहीं करना है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन लगाओ, फिर हफ्ते में 1 दिन लगाओ, धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी को कम करो। ठीक है, अब बात करती हूँ जायफल। जायफल को भी आपको बहुत लंबा नहीं ले, कुछ लोग जायफल को बहुत लंबा यूज कर रहे हैं, गाइस बहुत लंबा यूज करने की जरूरत नहीं है। जायफल को आप 5 से 7 दिन यूज कीजिए, इसके बाद उसको जो है थोड़ा गैप करके लगाना, या हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि वो जो होती है उसकी तासीर गर्म होती है। या थोड़ा लंबा भी आप लगाओगे तो चेक करो अपनी स्किन पे क्या असर है, क्योंकि कुछ लोगों के क्या उसे पिंपल्स आते हैं, निशान, रैशेज आ रहे हैं, तो वो दिक्कत हो रही है किसी किसी को अपनी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो आपको उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करना है, बस आप 5 से 7 दिन यूज करो, उसके बाद गैप करो, फिर हफ्ते में 2 दिन लगाओ उसको। ठीक है, क्योंकि जो जायफल है बहुत अच्छी रिजल्ट है कच्चे दूध के साथ, पर क्या होता है उससे कुछ लोग, और हमेशा कोई भी नया, अगर आप नए हैं और कोई फेस पैक ट्राई करे तो हल्का सा पैच लगा के देखो। ठीक है, उसका क्या असर, अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है, रेडनेस हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो तुरंत उसको हटा दो, उसको स्टॉप कर दो, फिर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हमें बढ़ाना नहीं है, ठीक करना है, तो हमेशा पैच वर्क यूज कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा स्किन काला, अगर आपको लगता है किसी भी फेस पैक से आपका रंग काला हो रहा है, आप उसको तुरंत स्टॉप करो, हो सकता है वो आपको सूट ना कर रहा हो। नेचुरली आपकी स्किन ऑलरेडी को, जिसको भी पिगमेंटेशन आई है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बहुत समय तक कुछ यूज ना किया हो, हर कोई फेस पैक लगा रहा है, दुनिया भर की क्रीम यूज कर चुके हैं, बाहर जाते हैं कुछ और लगाते हैं, नाइट में कुछ और लगाते हैं, नहाने के बाद ये क्रीम है, रात की ये क्रीम है, इतनी क्रीम्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अपनी हमारी स्किन का नेचुरल ग्लो हो चुका है, सिर्फ क्रीम लगा के ग्लो जो आता है वही ग्लो बचा हुआ है। तो इसलिए स्किन हमारी सेंसिटिव हो चुकी है, हम नेचुरल चीजें लगाते हैं उस पर भी हमारी स्किन रिएक्ट करती है, रैशेज आ जाते हैं, इस टाइप से होता है, क्योंकि नेचुरल चीजें अपना काम करती है स्किन के ऊपर। क्रीम्स तो इस तरह से बनाया जाता है कि वो आपकी स्किन को चमक दे, ग्लो दे, तो वो लगाते चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ अर्जुन की छाल की। गाइज मैंने अर्जुन की छाल भी लगाई, मजिस्टा भी लगाया, उसको भी मैंने ऐसे लगाया, मैंने 21 दिन तक स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने उसको स्टॉप किया, तो मुझे जो रिजल्ट मिला, मंजिस्टा रेड रंग का होता है, वही पाउडर होता है, तो अगर आप नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये सब चीजें मैंने यूज करी, तो मैंने ये देखा कि सबसे अच्छा मुझे इसमें मुलेठी लगा और जायफल लगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे डिफरेंस दिखाई दिए। जिन लोगों की फेस किसी क्रीम की वजह से डैमेज हुआ है, किसी केमिकल ट्रीटमेंट, पीलिंग करवाते हैं, है ना, फिर बहुत ज्यादा ब्लीच, ब्लीच भी वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन। जो लोग बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है उसके ऊपर ब्लीच करके सोचते हैं कि हमारी पिगमेंटेशन दिखेगी नहीं, लाइट लगेगी, गाइज वो बहुत, उसमें अमोनिया ऑक्साइड होता है जो आपकी स्किन को, मैंने भी ब्लीच करी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे भी फेशियल हेयर रिमूवर्स हैं, बहुत लाइट लाइट है, होता है ना कॉलेज टाइम में बहुत क्रेज होता है ग्लोइंग दिखने का, डिफरेंट दिखने का, स्मार्ट दिखने का। तो वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो यूज ब्लीच,
और मैंने भी बहुत यूज करी, तो मेरे को भी लगा कि शायद ये हाइड हो जाएंगे तो मैं गोरी लगूंगी। मैंने भी ब्लीच लगाया और मैंने ओलिविया यूज करी। मुझे नहीं पता था कि वो ज्यादा अच्छी नहीं है, इतना यूज नहीं करना चाहिए। मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रही, पर मुझे वो उतना पसंद नहीं है। मेरी स्किन उससे उससे और मुलेठी वो मुल्तानी पाउडर मैंने बहुत लगाया स्कूल टाइम में। तो गाइज कॉलेज टाइम में, नॉट स्कूल टाइम में, तो जो मैं करती उससे मेरी स्किन ये जो ब्राउन हो जाती थी। पर मुझे अपनी स्किन में जो ग्लो था, चमक, स्किन में रफनेस खराब हो, जब तक मैं ब्लीच करती थी तो स्किन में शाइन रहती थी। हफ्ते 10 दिन तक मेरा स्किन इतनी शाइन, ग्लो, यहाँ पर भी ग्लो, नोज पे भी, यहाँ टिप पे, पूरे फेस पे मतलब मैं अप्लाई कर देती थी। तो जो हल्के हल्के हेयर्स थे ब्लैक वो ब्राउन हो जाते थे, तो स्किन बिल्कुल चमकदार और खूबसूरत लगती। जब मैंने उसको 10 दिन के बाद जो मेरी स्किन की हालत होती थी, 10 दिन के बाद मेरी स्किन मतलब काली काली, यहाँ से काली, यहाँ से ब्राउन, और अजीब सी हो जाती थी। फिर मैंने स्टॉप किया। फिर मैंने फेशियल हेयर रिमूवर फाइनल यूज करना शुरू किया। आफ्टर मैरिज मैंने स्टार्ट किया फेशियल हेयर, उससे पहले मैंने फेशियल हेयर रिमूवर भी यूज नहीं किया था। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि मुलेठी, ठीक है, तो हम लोग अमोनिया भी, ब्लीच भी थोड़ा डेंजर होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम पार्टी में जा रहे हैं तो ब्लीच कर लें, तो ऐसा मत कीजिए, पिगमेंटेशन बढ़ती है इन सब चीजों से, ठीक है। तो फिर आ जाती हूँ मैं ना, अपनी पॉइंट से हिल जाती हूँ कई बार, आपको बहुत एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फिर गाइस जो मुलेटी है वो अपने पैच को, जो का पैच है ना, उसको लाइटन करता है, ये उसको फाड़ता है, नॉट लाइटन करता है, फाड़ता है। जायफल उसको लाइट कर, जायफल आप लगाते हैं तो आपको लाइट लगेगी, पर मुलेठी जो आपको जो फटा फटा फील होगा, जो फटती है, ठीक है। तो गाइस बस यही है कि आपको मैंने बोला कोई भी फेस पैक बहुत लंबे समय तक नहीं लगाना है। अर्जुन की छाल को भी 21 दिन तक लगाया मैंने, मंजिस्टा, मैंने सबके 21 दिन लगा के देखा कि क्या इफेक्ट आया। तो मतलब आप कोई भी फेस, कहने का मतलब ये है ओवरऑल कोई भी फेस पैक यूज करते हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं करना है। 20-21 दिन लगा के उसमें गैप करो, हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन करो। उसे कंटिन्यू लगाओगे तो स्किन को नेक्स्ट नुकसान हो सकता है। तो गाइज आज के लिए इतने, होप सो आप समझ गए होंगे। कोई भी फेस पैक लगाने से पहले हमेशा अपनी स्किन पर ट्राई करें, साथ ही साथ आप उसको बहुत लंबे समय तक यूज ना करें। 21 दिन के बाद थोड़ा गैप पर लगाएं ताकि आपकी स्किन को थोड़ा नेचुरल, उसको ठीक होने का टाइम भी लगे और वो आपकी स्किन में थोड़ा खुला खुलापन भी रहे। हर समय कुछ ना कुछ लगा के नहीं रखना है, ठीक है, ताकि आपकी स्किन थोड़ी देर आप स्किन को खाली, सुबह जो अब उठते हैं फेस वॉश करते हैं, इसके बाद अपनी स्किन को खाली छोड़ दें, उसको थोड़ा ऑक्सीजन लेने दें। हमारे रोम छिद्र खुलते हैं, हमेशा उनको बंद कर दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ा उसको भी हवा चाहिए। तो उसको फ्री भी छोड़ना है कुछ टाइम के लिए। सो आज के लिए इतना ही। होप्स आप लोग समझ गए हो क्या, कितना, कब यूज करना है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।